ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो देवों के देव महादेव गणेश जी, माता पार्वती जी आप पर यूं ही कृपा बनाए रखिए, आपकी सारी कामना पूर्ण करें, समस्या को खत्म करें। गुरु जी ने कहा है कि आज का जो उपाय है बहुत ही ज्यादा चमत्कारी होने वाला है। तो इस वाले उपाय में आपको इस प्रकार से 5 गेहूं के दाने लेने हैं, गुड़ लेना है और विशेष तरीके से ये उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद आपकी कैसी भी कामना हो, समस्या हो, खत्म होने लगेगी। चाहे वो लक्ष्मी की प्राप्ति को लेकर हो, मनोकामना पूर्ति को लेकर हो या धन वैभव में वृद्धि को लेकर हो। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत उपाय है। कैसे करना है वो बताएंगे, उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको ऐसी प्यारी और शानदार वीडियो हर रोज मिलती रहे। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है गुड़। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से मात्र 1-2 गुड़ के टुकड़े ले लेने हैं। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है गेहूं के दाने। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से गेहूं के दाने लेने हैं। कितने लेने हैं, तो इस वाले उपाय में आपको गिनकर 5 गेहूं के दाने लेने हैं। और यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो, इस प्रकार से आपको बिना खंडित टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, ऐसे गेहूं के दाने ले लेने हैं। और आखिरी में आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और मात्र इन तीनों सामग्री को लेकर आपको चले जाना है अपने घर के आसपास जहां पर भी शिव मंदिर हो वहाँ। ठीक है, ये वाला उपाय आप सुबह शाम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो। और शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ आपको शिवलिंग की करनी है वो कर लीजिएगा। फिर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और विशेष तरीके से ये उपाय करना है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर अगर आप गुड़ का उपाय करते हो ना, तो इससे आपके जीवन के सारे दुर्भाग्य खत्म होते हैं, जीवन में जो अंधकार चल रहा है वो समाप्त होता है और तेजी की वृद्धि होती है। इसी प्रकार से शिवलिंग के ऊपर गेहूं का उपाय करने से आपकी हर प्रकार की मनोकामना, इच्छा पूर्ण होने लगती है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है वो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। देखिए, आपके पास है 5 गेहूं के दाने। ठीक है, तो उसमें से आपको 4 गेहूं के दाने उठाना है, अपने हाथ में रखना है और हाथ में रखते हुए विशेषकर आपको गणेश जी से प्रार्थना करना है कि आपकी जो भी कामना है, इच्छा है या जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है वो समाप्त हो जाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए 4 गेहूं के दाने आपको शिवलिंग का जो सीधा वाला भाग है, गणेश जी का स्थान है, यहाँ पर समर्पित कर देना है। ओम गणेशा नमो, ओम गणेशा नमो इस मंत्र का 7 बार या 11 बार जाप करते हुए। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए 4 गेहूं के दाने को समर्पित कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक और गेहूं का दाना और गुड़ का टुकड़ा बचा है, तो इनसे हमें उपाय करना है। तो आपको करना क्या है कि ये जो गेहूं का दाना है इसको उठाना है और जो जल का लोटा है उसके अंदर डाल देना है। ठीक है, और ठीक इसी प्रकार से आपके पास जो गुड़ के टुकड़े हैं उनको भी उठाना है और जल के लोटे में डाल देना है। तो इस प्रकार से आपको जल का लोटा तैयार कर लेना। जल का लोटा तैयार हो गया। इसके बाद इस जल के लोटे को उठाना है और पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ जलाधार की तरफ से नीचे आएगा। तो यहाँ पर आपको अपना सीधा वाला हाथ रख लेना है। जल को सीधे वाला हाथ में इकट्ठा कर कर उसको कंठ, मस्तक और नैनों पर लगाना है। इससे आपकी सारी समस्या खत्म होगी और जो भी कामना, इच्छा है वो पूर्ण होने लगेगी। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय जरूर करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए कम से कम 7 बार, 11 बार, 21 बार या 51 बार ओम गणेशा नमो, ओम गणेशा नमो इस मंत्र का जाप कर लेना है। और आपकी जो भी कामना, इच्छा है वो पूर्ण हो जाए, उसके लिए एक बार और बाप को भगवान भोलेनाथ और गणेश जी से प्रार्थना कर लेना है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय को करना है अगर आपके जीवन में दुख है, परेशानी है, समस्या है और वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। साथ ही साथ आपके कार्य बनते बनते बिगड़ने लगते हैं, या अगर आपकी ऐसी कोई दिल की बात है, कामना है जो कई दिनों से पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो ऐसी कौन सी भी समस्या है ना, तो उसके लिए आपको दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है चावल। ठीक है, चावल के कितने दाने चाहिए, तो मात्र 1 चावल का दाना लेना है और ये भी दाना कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है शहद। ठीक है, शहद कितना लेना है, तो मात्र 1 चम्मच या 3 बूंद शहद आपको ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है काली मिर्च। काली मिर्च कितनी लेनी है, तो मात्र आपको 1 काली मिर्च लेनी है और ये भी कहीं से खंडित, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। और आखिरी में आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है और इस तांबे के लोटे में अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। जल का लोटा भर लिया, उस आगे हमने आपको एक जो काली मिर्च बताई है, चावल के दाने बताए हैं, ठीक है, और जो शहद बताए हैं, तो इन तीनों सामग्री को आपको अपने घर से इस जल के लोटे में डाल देना है। तो इस प्रकार से आपको जल का लोटा तैयार कर लेना और मात्र ये जल का लोटा लेकर आपको चले जाना है अपने घर के आसपास जहां पर भी शिव मंदिर है वहां। ये वाला उपाय भी आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो, पर विशेषकर इस उपाय को प्रदोष काल में शाम के समय करते हो तो आपको ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। और जैसा कि हम हर बार बताते हैं, शिव मंदिर में पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है, इस जल के लोटे को आपको अपनी कामना, अपनी समस्या कहते हुए 5 जगह समर्पित करना है। देखिए, आपको पता होगा शिव जी का पूरा परिवार शिवलिंग पर ही विराजमान है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जल के लोटे को उठाना है, थोड़ा जल आपको समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर ओम गणेशाय नमः का स्मरण करते हुए। उसके बाद थोड़ा जल आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। उसके बाद थोड़ा जल आपको समर्पित करना है भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर। उसके बाद थोड़ा जल आपको समर्पित करना है माता के हस्तकमल पर। तो ये जो कटी वाला भाग है, यहाँ पर आपको थोड़ा जल समर्पित करना है। और आखिरी में वो जल के लोटे में जितना भी जल है उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। तो इस प्रकार से आपको काली मिर्च, शहद
और चावल के दाने का वाला जल शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। इस उपाय को करने के बाद भगवान भोलेनाथ और उनका पूरा परिवार प्रसन्न होता है और फिर आपके हर प्रकार की कामना को पूर्ण करता है, समस्या को खत्म करता है। तो इस प्रकार से आपको दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए आपको एक बार और भगवान भोलेनाथ और उनके परिवार से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में सुख शांति बनी रही, जो समस्या है वो समाप्त हो जाए, घर में जो भी आर्थिक समस्या आ रही है, कर्ज से जुड़ी समस्या आ रही है या किसी भी प्रकार की झंझट चल रही है, सारी समस्या समाप्त हो जाए। तो ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको विशेषकर उपाय जरूर करना है। गुरु जी ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से विशेष तरीके से उपाय कर लेता ना, तो फिर भगवान भोलेनाथ की कृपा से उस व्यक्ति के जीवन की सारी समस्या खत्म होने लगती है, कामना पूर्ण होने लगती है। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत और विशेष उपाय है, कर जरूर देखेगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।